जय श्री राम, जय मनसापूर्ण हनुमान। मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। ये मनसापूर्ण धाम लगभग 70 साल पहले इसकी नींव रखी गई। तब से निरंतर यहाँ पर लोगों की आस्था बढ़ती गई। यहाँ मनसापूर्ण नाम इसका इसलिए रखा गया कि यहाँ जो लोग आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी अर्जी भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तमाम हजारों लोगों की यहाँ लोगों ने सेवा की, उनकी नौकरियाँ यहाँ लगी हैं, लोगों के मुकदमे में जीत हुई है, पारिवारिक कलह वो समाप्त हुए हैं। इसलिए इस मंदिर की दिनों दिन वो बढ़ती गई। और यहाँ उसके बाद राम दरबार और ये राधा कृष्ण और विष्णु भगवान के मंदिरों की स्थापना कराई गई मंदिर की समिति के द्वारा। और उसके बाद जो अपने वैष्णो माता का दरबार जो है ना, वैष्णो माता का दरबार यहाँ भक्तों ने इसको बनवाया मंदिर की समिति से। जो मंदिर की जो वास्तुकला है ना, नागर कला, बाहरी पत्थर का काम है, वो राजस्थान के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। और जो मंदिर का जो सजावट है, ये भी जयपुर के कारीगरों द्वारा जो मंदिर सजाया गया है। पूरा मंदिर वातानुकूलित है। यहाँ मंगल और शनिवार को हजारों की भीड़ आती है। और यहाँ लोग जो अपनी अर्जी लगाते हैं, और यहाँ निरंतर भंडारा होता रहता है। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, बाहर भी जो है जगह बनी है, उनमें निराश्रित लोगों के लिए रहने के लिए, वहाँ उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ पंखे लगवाए गए हैं, पीने का ठंडा पानी है, और उनके लिए लैट्रिन बाथरूम बनवाया गया है। तो ऐसी भव्य व्यवस्था भिंड के नागरिकों द्वारा जो सहयोग दिया गया है, इसके चलते मंदिर की भव्य व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ दिन प्रतिदिन जनता की भीड़ बढ़ रही है, और लगातार यहाँ सब लोगों के सहयोग से ये काम चल रहा है। अभी अभी राम कथा होने जा रही है। चित्रकूट के प्रसिद्ध संत रामस्वरूपाचार्य जी महाराज 15 फरवरी से कथा यहाँ कहेंगे। इस कथा में के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। जनता के सहयोग से PWD के ग्राउंड में कथा हो रही है। हमारा सबसे निवेदन है कि उस अवसर पर आए, कथा को सुने, भगवान के दर्शन करें, और उनकी अपनी आपकी मनसा है उसके लिए आप अर्जी लगाएं। यहाँ भगवान के दर में अर्जी लगती है। कोई अर्जी के रूप में अखंड रामायण करवाता है। यहाँ लगभग 35 साल से अखंड रामायण चल रही है। उसी का ये प्रताप है कि जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं। और जो पीपल का जो हमारा वृक्ष है, इस वृक्ष पे सिद्ध बाबा का निवास है। उन्हीं के कृपा से इस मंदिर का जो विकास हुआ है, वो जैसी बुद्धि हम लोगों को देते हैं, जैसी बताते हैं, उसके चलते इस तरह ये भव्य बना है। और उन्हीं की कृपा से सब लोगों की यहाँ मनसा इच्छा पूरी होती है, मनसा पूरी होती है। इसलिए यहाँ पूरे शहर से, आसपास के इलाके, गाँव से, बहुत बहुत दूर से अंचल से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। हमारे जो पुजारी हैं वो वैदिक पुजारी हैं, वेद पाठी पुजारी हैं। उनके द्वारा विधिवत से यहाँ कर्मकांड किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, और भंडारे किए जाते हैं। हमारा साहब सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग अवश्य इस मंदिर से जुड़ें, अपनी अर्जी लगाएं, अपनी मनसा पूरी करें। मैं श्याम सुंदर सिंह जादौन इस मंदिर का सेवक हूँ, और मैं इससे लगभग 40 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक सेवा प्रकल्प से मेरा गहरा संबंध है। हमारे लगातार इस मंदिर से सेवा में जुड़े हुए हैं, और लोगों के विश्वास के हिसाब से इसकी सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में मैं यहाँ के सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। तो हमारे सब साथी मिलजुल के इस काम को करते हैं। तो आप ये समझो कि मैं राजनीति में था, तो अब मेरे पीछे तमाम लोग लगे रहे, फिर भी इनकी कृपा से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और निरंतर में राजनीति में
आज मेरी 75 साल की उम्र है। इनकी कृपा से राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में मेरी लगातार प्रगति होती रही। मैं जब यहाँ जुड़ा था तो मैं अचानक जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना, तो लोगों को लगा भिंड में कि हनुमान जी की कृपा से बन गए ये, तो उसको देख के और भीड़ आने लगी। इससे लोगों को यहाँ श्रद्धा बढ़ती गई और मैं लगातार उनकी सेवा में हूँ, आजीवन उनकी सेवा में रहूँ। मंदिर परिसर में नर्मदेश्वर महादेव की भी स्थापना है। नर्मदेश्वर शिवलिंग एक अपने आप में स्वयं सिद्ध शिवलिंग है। यहाँ रोज सुबह 5 बजे से अभिषेक शुरू हो जाता है और मंदिर के दीवारों पर 12 ज्योतिर्लिंग, 9 दुर्गा और देश के समस्त तीर्थों के चित्रपट लगे हुए हैं। तो इस मंदिर में आने से पूरे देश के तीर्थों का पुण्य लाभ लोगों को प्राप्त हो जाता है। चारों धाम की यात्रा हो जाती है। हाँ, चारों धाम नहीं, पूरे देश के तीर्थों सबके यहाँ लगे। चारों धाम और सारे देश के तीर्थ स्थान है, उनके दर्शन हो जाते हैं तो उनको उसका पुण्य लाभ मिल जाता है। अच्छा, पहले यहाँ काली माई का खाली स्थान था हनुमान जी के बगल में, पहले काली माई का मंदिर बना। फिर एक भक्त ने कहा कि हम सरस्वती की स्थापना करा से अभिषेक राजा अभिषेक कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि सरस्वती और ये मैच नहीं बनेगा, लक्ष्मी जी की भी स्थापना कराओ। तो काली जी की तो पूर्व से थी, पिछले साल फिर लक्ष्मी जी की सरस्वती की होने से फिर ये वैष्णो माता का दरबार बन गया, क्योंकि वैष्णो माता का दरबार महाकाली, महालक्ष्मी तीनों पिंडियां हैं और यहाँ तीनों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। वैष्णो देवी माता के दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। हाँ, तो वैष्णो माता के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात आरती होती है उनकी वैष्णो माता। यहाँ में कम से कम सुबह शाम बिल्कुल लगभग 1 घंटे का आरती का समय होता है। पूरी तरह से राम दरबार की, वैष्णो माता की, शंकर जी की, हनुमान जी की, सबकी आरती होती समय और हनुमान चालीसा का पाठ होते हैं। आरती के बाद 3 हनुमान चालीसा के यहाँ रोज पाठ। तो लगातार यहाँ पूजा पाठ होने से जितना यहाँ पूजा पाठ होते वही स्थान उतना सिद्ध हो जाता है। तो निरंतर यहाँ के वैदिक पंडितों द्वारा पूजा पाठ विधिवत होते रहने से स्थान का चमत्कार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वो सुंदरकांड वगैरह का पाठ और मीटिंग वगैरह उसमें हो जाती है। तो यहाँ मंदिर के बाहर तमाम सारे भिखारी बैठते हैं, इनके लिए क्या है मंदिर की तरफ से? मंदिर की तरफ से उनको भोजन दिया जाता है। भिखारी के लोग हाँ, उनको तो उनके लिए बैठने के पहले तो जगह बनाई अपन ने, उनके लिए पंखे लगवाए, सर्दियों में उनके लिए पर्दा लगवा देते हैं, सर्दी से बचा हो, उनको तापने के लिए लकड़ी देते हैं। और कोई यहाँ भूखा नहीं सोए तो प्रतिदिन उनको शाम को भोजन दिया जाता है। यहाँ कोई मतलब मंदिर पे जो कोई आ जाता है, सुबह भंडारा होता है, भक्त लोग कराते, शाम को मंदिर की तरफ से उनको भोजन दिया जाता है। या निराश्रित यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। और जिसके पास वस्त्र नहीं है, कंबल नहीं है, उसकी अपनी व्यवस्था कर देते हैं। सबकी यहाँ सेवा हो रही है। यहाँ कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है भिंड में कि निराश्रितों के लिए इस तरह की सेवा। पंखे भी उनको अपन ने पंखे लगवा दिए उनके लिए, उनको परेशानी नहीं हो। सर्दियों में उनको पर्दा लगवा देते हैं। तो मतलब नारायण सेवा भी, मतलब भगवान की सेवा के साथ साथ नारायण सेवा भी हो रही है। हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ पेत्रा सरकार, भैरव बाबा की और गणेश जी की भी स्थान है। तो ये बालाजी में जिस तरह दरबार की स्थापना है, उसी तरह इस मंदिर में भी स्थापना है तीनों की। बालाजी भैरव बाबा और पेत्रा सरकार, उन्हीं के प्रेरणा से यहाँ उनकी स्थापना इस तरह की हुई है। तो बालाजी धाम का भी यहाँ के दर्शन करने से कोई फल मिलता है? हाँ, बालाजी यहाँ दर्शन करने से बालाजी सरकार का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल मनसापूर्ण हनुमान की जय। हमारा नाम, हम आज इस मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में, मेरा नाम है टीकाराम शर्मा। मैं यहाँ आज 16 साल से पूजा आरती कर रहा हूँ और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, यहाँ कोई भक्त भी कोई कामना लेके आता है, उसकी कामना पूर्ण होती है। और
हमारे ये सामने पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ में सिद्ध बाबा विराजमान है। वो हमें दर्शन भी हो चुके हैं और वो सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा है, यहाँ जो भी पीपल की पेड़ की परिक्रमा लगा के जाता है उसका हर काम सिद्ध होता है। और हमारे ये मंदिर में 9 देवी विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है और 4 धाम विराजमान है। और जितने भी भारतवर्ष के देवी देवता है सभी की प्रतिमाएं विराजमान है। और हमारे यहाँ जितने निराश्रित लोग हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। रोज़ यहाँ भंडारा प्रसाद की व्यवस्था होती है। जितने भी बाबा वगैरह आते हैं उनके लिए खाना की व्यवस्था किया जाता है। और सुबह शाम दोनों टाइम आरती पूजा होती है, तीनों टाइम भोग लगता है और संध्या वंदन आरती वगैरह नियम पूर्णता होती है हमारे यहाँ भी। और जितने भी भक्त आते हैं जो कामना लेके उनकी कामना पूर्ण होती है। यहाँ जितने भी झाड़ू लगाने वाले थे, पोछा लगाते थे, वो आज बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं और मंदिर में अभी भी आते हैं और जहाँ सहयोग बनता है उनसे वो भी कर जाते हैं। और हमारे यहाँ अभी 15 फरवरी से भव्य रामकथा का आयोजन होने जा रहा है। उसमें हमारे चित्रकूट धाम के पीठाधीश्वर रामस्वरूप आचार्य जी आ रहे हैं और उनके मुखारविंद से भव्य रामकथा का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में भी हजारों की संख्या में भीड़ होने की संभावना है। और उस भंडारे के साथ साथ हम लोग ने संत भंडारे का भी हर दिन व्यवस्था रखा हुआ है और संत भंडारा भी होगा। उनके मुखारविंद से जो राम कथा का रसमान करे उसके लिए भी कल्याणकारी होगी। और हनुमान जी की तो ऐसी अनुकंपा है यहाँ कि हर कोई यहाँ आके कोई खाली नहीं जाता है, उसकी मनसा पूर्ण हो जाती है। जो भी बच्चे इस मंदिर में आके सेवा भाव से सेवा करते हैं वो साल भर 6 महीना के अंदर में अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है और बड़े बड़े ऑफिसर भी बन गए। कोई यहाँ से फूड ऑफिसर बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर भी बन गया। आज सभी लोग जो भी यहाँ सेवा करके गया है कोई ऐसा नहीं है कि जिसका नौकरी न लगी हो, सभी नौकरी से संपन्न है। और वो भी आज आके भी झाड़ू पोछा करते हैं और बोलते हैं कि यहीं से सब कुछ हुआ है। इतनी महिमा है मनसापूर्ण हनुमान जी की। लोगों को जानकारी भी है कि इस मंदिर के बारे में कि यहाँ जो भी पूजा सेवा करता है उसका कामना पूर्ण होती है और वो हर किसी चीज से संपन्न हो जाता है। यहाँ कोई निराश होके नहीं गया। और यहाँ जो भी भक्त सुबह शाम आरती पूजा में आते हैं 3 महीना कंटिन्यूस आए और उसका काम निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। आज बहुत लोग मेरे सामने हैं कि बोलते हैं कि पंडित जी 3 महीना हुए थे हम मंदिर पे आए हुए, आज हमारे काम सिद्ध हो गए। ऐसी महिमा है मनसापूर्ण हनुमान जी की। जय श्री राम।